हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डॉट टेक 182। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें डेल्टा टी की जो वैल्यू है, टाइम कितना है, टाइम है आपका 0.1 सेकेंड। टाइम है आपका 0.1 सेकेंड। 1 वेबर से कितना कर दिया जाता है, 0.1 वेबर। तो डेल्टा फाई निकालेंगे। डेल्टा फाई इक्वल 1 माइनस 0.1। तो डेल्टा फाई निकल के आ जाएगा आपका 0.9 वोल्ट। 0.9 वोल्ट, नहीं सॉरी, विद्युत फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। अब पूछा है उसने ई प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला होता है ई इक्वल डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा ई इक्वल डेल्टा फाई की वैल्यू 0.9, ई इक्वल 0.9 अपॉन 0.1। ये हो जाएगा ई इक्वल हो जाएगा आपका, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 वोल्ट। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकला वो कितना निकल गया है, 9 वोल्ट। और यही क्या हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.1 सेकेंड में शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिसके कारण उसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो कितना है आपका 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। दूसरा दिया है आपको डेल्टा आई। डेल्टा आई कितना है आपका, शून्य से बढ़कर कितना हो जाती है, शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। ये हो जाएगा आपका -5 एम्पियर। अगला और क्या दिया है इसमें, 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ई की वैल्यू कितनी है आपकी, ई की वैल्यू है आपकी 20 वोल्ट। पूछा है आपसे स्वप्रेरण गुणांक, एल आपको पूछा गया है। फॉर्मूला होता है आपका
L इक्वल माइनस E अपॉन डेल्टा I बट्टे डेल्टा T। तो ये हो जाएगा L इक्वल माइनस E डेल्टा T बट्टे डेल्टा I। यही हो गया। सॉल्व करेंगे L इक्वल माइनस 20 इंटू 0.1 माइनस 5। सॉल्व करेंगे L इक्वल आएगा 0.4 हेनरी। L की वैल्यू निकलेगी 0.4 हेनरी। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये है आपका किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल एक्स टी स्क्वायर तथा टी सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ई इक्वल होता है आपका डी फाई अपॉन डी टी। ई इक्वल हो जाएगा डी अपॉन डी टी एक्स टी स्क्वायर। तो ई इक्वल हो जाएगा 2 एक्स टी। ई इक्वल 2 एक्स टी। ई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 9 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल 2 एक्स और कितना 2 एक्स इंटू टी। तो एक्स इक्वल आ जाएगा 9/2t। एक्स की वैल्यू निकली 9/2t। अगर मैं बात करूं कि टी की वैल्यू ये टी सेकंड की जगह अगर वो होता ना 3 सेकंड, टी की वैल्यू अगर कितनी होती 3 सेकंड होती, तो एक्स इक्वल हो जाता आपका 9/2 इंटू 3। 3 से 3 टाइम कैंसिल और एक्स इक्वल निकल के आ जाता आपका 3/2। एक्स इक्वल आ जाता आपका 3/2। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आगे। एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड से 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए क्या क्या वैल्यू गिवन है। सबसे दिया है आपको स्वप्रेरण गुणांक
स्वप्रेरण गुणांक मीन्स एल कितना है आपका 10 मिली हेनरी। मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा मिली को जब चेंज करेंगे 10 की पावर -3। डेल्टा टी दिया है आपका 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड। डेल्टा टी दिया है, मिली सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे इसमें सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। डेल्टा आई इक्वल डेल्टा आई इक्वल 5 माइनस 15 हो जाएगा। इतने से बढ़कर 5 माइनस 15, ये हो जाएगा आपका -10 एम्पियर। पूछा है उसने क्या, ई की वैल्यू आपसे पूछी है। ई इक्वल -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। -L 10 इंटू 10 की पावर -3। डेल्टा आई है -10 एम्पियर और डेल्टा टी है आपका 5 इंटू 10 की पावर -3। देखिए ये कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल हो गया कितने टाइम, 2 टाइम। ई की माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। ई की जो वैल्यू निकली आपकी, ई की जो वैल्यू निकली वो निकली आपकी 20 वोल्ट, यानी कुंडली में कितना वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है 20 वोल्ट का। देखिए कुंडली का प्रेरक स्वप्रेरक गुणांक कितना, ये है आपका, एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कितना है 20 मिली हेनरी। मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर लिया। टाइम है आपका 5 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। करंट है 5 से कितना हो रही है 15, कितना है -10। इक्वल हो गया L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, वैल्यू पुट कर दी और ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल की जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई आपकी 20 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 यानी 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो देखिए पहला क्या है,
डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकेंड। दूसरा है ई और प्रेरित औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल 200 वोल्ट। दूसरा दिया है डेल्टा आई 5 एम्पियर से 0.0। ये हो जाएगा आपका कितना 5 एम्पियर। पूछा है आपसे एल, तो एल इक्वल फॉर्मूला रहता है एल इक्वल ई मूवमेंट डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 5 इंटू 0.1। ये कहाँ पहुँचेगा इधर 0.1। एल इक्वल हो जाएगा आपका 4 हेनरी। कितना हो जाएगा 4 हेनरी। कैंसिल करेंगे 40 और 40 की मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4 हेनरी। ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका पास पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। सबसे पहले उसने दिया है अन्योन्य प्रेरक, अन्योन्य प्रेरकत्व यानी किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है आपके पास एम की 1.5 हेनरी। 1.5 हेनरी। डेल्टा आई कितना है आपका 0 से कितने एम्पियर 20 एम्पियर। तो 20 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा आपका 20 एम्पियर। डेल्टा टी कितना है यह है आपका 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड। दूसरी कुंडली में फ्लक्स बंधता में परिवर्तन डेल्टा फाई आपको बतानी है। डेल्टा फाई आपको बतानी है। तो डेल्टा फाई इक्वल फॉर्मूला होता है आपका एम इंटू डेल्टा आई। एम है आपका 1.5 और डेल्टा आई है आपका कितना 20 एम्पियर। तो कितना निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका 30 वेबर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30 वेबर।
फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने? डेल्टा फाई इक्वल एम इंटू डेल्टा आई, एम इंटू डेल्टा आई। कितना निकल के आया? 30 वेबर। कितना निकला? 30 वेबर। यही क्या है आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। एक कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक 40 हेनरी है। 5 मिली सेकेंड में धारा, इसमें धारा 2 एम्पियर से कितनी हो जाती है? 12 एम्पियर। तो कुंडली में क्या निकालना है आपको? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें क्या है? इसमें दी है, वैल्यू दी है आपको एल। एल दिया है आपको कितना? 40 मिली हेनरी। 40 मिली हेनरी। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 10⁻³ हेनरी। 40 इंटू 10⁻³ हेनरी। डेल्टा टी 5 इंटू 10⁻³ मिली सेकेंड था। 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दी, किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंड में। अब डेल्टा आई 2 एम्पियर से कितना एम्पियर हो जाती है? 12 एम्पियर हो जाती है। ये कितना हो रहा है? 2 से हो रही है आपकी 12। कितना हो जाएगा आपका डेल्टा आई? ये हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा ई इक्वल -L -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ई इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ इंटू 10। और डेल्टा टी है आपका 5 इंटू 10⁻³। अब देखिए, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। ई की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी? माइनस का 80 वोल्ट। यही क्या हो गया आपका आंसर। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा कितनी हो जाती है? 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरकत्व में कितना वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? तो देखिए,
एल की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है आपकी 5 हेनरी। डेल्टा टी है आपका 0.1 सेकेंड। डेल्टा आई है आपका 7 माइनस 12, तो ये निकलेगा आपका डेल्टा आई इक्वल -5 एम्पियर। कितना हो गया, माइनस के 5 एम्पियर। ई की वैल्यू आपको निकालनी है। ई की वैल्यू -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ई की वैल्यू हो गई -L, कितना है आपका -5, ये है आपका -5, डेल्टा टी है आपका कितना 0.1 सेकेंड। तो ई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 250 वोल्ट। ई की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली आपकी 250 वोल्ट। ना क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका एक 5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में एल की वैल्यू है आपकी 5 हेनरी, आई कितनी है, ये कह रहा है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यानी धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से घट रही है। तो ये हो गया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, कितना है 2 एम्पियर पर सेकंड। पूछा क्या है आपसे, ई। ई इक्वल एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। क्या हो रही है, करंट घट रही है, घट रिड्यूस हो रही है। तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ई इक्वल 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे चलिए। फॉर्मूला क्या था आपका, ई इक्वल एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी वैसे होता है एल इक्वल ई इक्वल -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, लेकिन करंट घट रही है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।